टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के तर्पण अर्पण व श्राद्ध कर्म के 15 दिवसीय पखवाड़े की हुई शुरुआत। काशी के गंगा घाटों और पिशाच मोचन कुंड पर लोगों ने पहुंचकर किया पिंडदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के स्वच्छांजलि कार्यक्रम पर कसा तंज। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण की तस्वीर दिखाकर कहा, गांधी जी के प्रति ये कैसा भाव। विश्वनाथ धाम को जाने वाली विश्वनाथ गली में सीवर का गंदा पानी बहने से दर्शनार्थी व क्षेत्रीय लोग परेशान। और डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित काशी जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 18 विद्यालय के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। पितरों के तर्पण अर्पण व श्राद्ध कर्म के 15 दिवसीय पखवाड़े की शुरुआत हुई। काशी के गंगा घाटों और पिशाच मोचन कुंड पर लोगों ने पहुंचकर पिंडदान किया। श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्राद्ध प्रकट किया जाता है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। मोक्ष की नगरी काशी में 15 दिनों तक घाटों और कुंडों पर लोग तर्पण और पिंडदान के लिए बड़ी संख्या में जुटते हैं। मोक्ष के इसी शहर में एक ऐसा कुंड भी है जहां भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए खास अनुष्ठान कराया जाता है। पितृपक्ष के अलावा आम दिनों में भी यहां श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। काशी के पिशाच मोचन कुंड को लेकर यह मान्यता है कि इस कुंड पर तर्पण और श्राद्ध करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु पूजन के लिए आते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत होते ही पिशाच मोचन कुंड पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया। किस तरह की परंपरा का निर्वहन हो रहा है, क्या हो रहा है कुंड पर? ये सदियों पुराना चला है। पितृपक्ष का मौसम है और ये पितरों का ही पूजा होता है। आज से शुरू हुआ है और 14 अक्टूबर तक ये चलेगा पूजा। इसमें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक बाधा को दूर करने के लिए लोग ये पूजा करते हैं। किस तरह का है ये, कैसे क्या होता है इसमें संपन्न? इसमें पितरों का ही पूजा होता है। पितृ संबंधी जो भी क्रिया है इसी में होता है। तो इसे न करने से किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? इसके न करने से आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक बाधा उत्पन्न होती है। किन किन जगहों पर इनका पूजन मतलब आज के दिन किया जाता है? बस पहले वाराणसी में, इसके बाद यहाँ श्राद्ध कर्म मत गया, पिशाच मोचन, उसके बाद गंगा घाटों पर भी होता है। गंगा घाट में भी होता है और होने पर काशी पूरा स्थान है। ये कलखल में भगवान है लेकिन मेन स्थान ये। इसी कड़ी में मोक्ष की नगरी काशी में आज से पितृपक्ष की शुरुआत होते ही लोग अपने पितरों के तर्पण आदि के लिए पूरी दुनिया से काशी आने लगे हैं। इसी कड़ी में अस्सी घाट पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु अस्सी घाट पर तर्पण श्राद्ध कर्म किया। जगह जगह पुरोहितों की चौकियों पर लोगों की काफी भीड़ रही और सभी ने सभी अनुष्ठान पूर्ण करते हुए अपने पितरों की आत्मा की शांति की कामना की। आज पितृपक्ष का पहला दिन है। हम लोग इस घाट पे पितृदान के लिए एकत्रित होते हैं और यहाँ पर पंडित जी लोग, पंडा लोग अच्छे से विधि विधान से इस कार्य को संपन्न कराते हैं। हम लोग अपने पितरों को यथाशक्ति, यथा तरीके से तिल, धान, जौ ये सब से अर्पण करके तर्पण करते हैं। ये कै दिन आप करते हैं? ये 15 दिन। आज से पितृपक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष शुरू हो गया।
जो 15 दिन तक यह चलता रहेगा। अपने पितरों को मोक्ष और उनसे आशीर्वाद की कामना से नित्य तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने का विधान तो हमारे के यहाँ है नित्य करना, रोज जिस तरह से हम भोजन करते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, यदि नित्य नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो 15 दिन पक्ष में करना चाहिए। और बीच में तिथि होने पर उनकी जो है श्राद्ध कर्म के लिए पिंडदान करना चाहिए। और यह जो है 14 तारीख को अमावस्या पड़ रही है, उस दिन विसर्जन होगा। यदि किन्हीं कारण से आदमी 15 दिन तर्पण नहीं कर पाया तो विसर्जन के दिन जो है तर्पण सबका कर दे, पिंडदान कर दे, तो उससे मान लिया जाएगा कि चलो भाई ये पितरों के लिए समर्पित हैं और उनकी आशीर्वाद कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और जीवन आपका चकाचक रहेगा। पूजा करने की मेन विधि क्या है? पूजा यहाँ नहीं है, यहाँ तर्पण है। तर्पण माने होता है जल देना। जल देने का मतलब ये होता है कि पहले देवताओं को जल, फिर उसके बाद से उत्तर में जो है जौ के साथ दिया जाता है दिव्य मनुष्य, फिर उसके बाद से फिर पूरब हो जाएंगे, फिर ऋषियों को देंगे, फिर दक्षिण में तिल के साथ पितरों को दिया जाता है और इस तरह से कार्य संपादित होते हैं। और देने के बाद फिर सूर्य को अर्घ दिला दिया जाता है और उसके बाद से तर्पण हो गया। और पिंडदान में पिंडा बना करके 14 एक भूस्वामी के लिए और 12 जो है पितरों के लिए, एक भूले भट्ट के लिए 14 पिंड बना करके उनको समर्पित किया जाता है। इस तरह से जो पिंडदान का कार्य सकुशल संपन्न हो जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के स्वच्छांजलि कार्यक्रम पर तंज कसा। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण की तस्वीर दिखाकर कहा, गांधी जी के प्रति ये कैसा भाव। पराड़कर स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा द्वारा गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने को लेकर के तंज कसा। उन्होंने सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण की तस्वीर को लेकर के कहा कि ये आखिर गांधी जी के प्रति क्या दर्शा रहा है। क्या ये श्रद्धांजलि है, स्वच्छांजलि है, ये गांधी जी के प्रति कैसा भाव है, ये पूरी जनता और कांग्रेस पार्टी सरकार से जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमने जो पढ़ा और सीखा है वो स्वच्छता, स्वच्छ रखना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा है, लेकिन स्वच्छांजलि नहीं सुना है। ये पहली बार सुन रहे हैं। श्रद्धांजलि हमारे शब्दकोश में है, लेकिन स्वच्छांजलि भाजपा की और आरएसएस की खोज है। उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। कांग्रेस की ओर से 2 अक्टूबर को दलित बस्ती में सहभोज का आयोजन किया जा रहा है और जो दलित और कमजोर लोग हैं उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही G20 के नाम पर गरीबों को उजाड़ा गया है। गरीबों के घरों, नालों को पर्दा लगाकर ढका और छुपाया गया है। वो सब हम जनता को बताने का कार्य करेंगे। सर्व सेवा संघ के अपनी जमीन को जिस तरीके से उन्होंने तोड़ा है वो आम जनता के बीच लेकर जाएंगे और एक एक लोगों को इसे बताने का काम करेंगे। भैया हम तो आज तक जो पढ़े हैं, जो अभी तक सीखे हैं, वो स्वच्छता हमने सीखा है, स्वच्छ रखना है, स्वच्छ अभियान सुना है कि भाई स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा चला जाएगा। स्वच्छांजलि तो मैंने नहीं सुना है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। श्रद्धांजलि मैंने सुना है, श्रद्धांजलि हमारे शब्दकोश में है। हमारे जो हमारे हिंदी साहित्यकारों ने, जो हमारे जानकारों ने दिया, स्वच्छांजलि यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी खुद की खोज है, आरएसएस की खोज है। इस बारे में उनसे पूछेंगे, वो ज़्यादा बता पाएंगे। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान हमारा चलता रहेगा। तो हम गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं, उनके विचारों को मानते हैं और उनका आत्मसात लेकर हम चलते हैं। हम गरीब बस्ती में, दलित बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो दलित एक कमज़ोर है उसका सम्मान करेंगे। और जो आज इन्होंने पूरी तरीके से G20 के नाम पर जो गरीबों को उजाड़ा है, जो गरीबों को घरों को ढका जा रहा था, नाले को ढका छिपाया जा रहा था, मीडिया से, प्रेस से, आम जनता से, जो दुनिया के डेलीगेट्स आए थे उनसे छिपाया गया, वो सारी चीज़ें हम जनता को बताएंगे 2 तारीख को। और 2 तारीख को हम निश्चित तौर से जो सर्व सेवा संघ के अपनी ज़मीन को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, जिस तरह ध्वस्त किया है, वो आम जनता के बीच पर हम लेकर जाएंगे और एक एक पूरे देश के लोगों को हम इसकी बात बताएंगे। ये गांधी जी के प्रति क्या भाव दर्शा रहा है? ये स्वच्छांजलि है या सफाई अभियान है या गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि है? ये
जरूर ये केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जरूर गांधी के जो विचार के लोग हैं, जो इस देश में गांधी को मानने वाले लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, ये देश गांधी की विचारधारा पे चलने वाला है, इस देश को बताने का काम करें। ये हम सब लोग, ये कांग्रेस ये जानना चाहती है। और हमारे जो हमारे राम धीरज जी हैं, संजीव जी हैं, राघवेंद्र जी, सारे लोग, राहुल जी, सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप बताओ ये क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की क्या तैयारी हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, आप देख नहीं रहे हैं। हमारे नेता कभी कुली के बीच में बैठ रहे हैं, कभी कारपेंटर के बीच में बैठ रहे हैं, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल मैकेनिक के बीच में बैठ रहे हैं, कभी ट्रक में सफ़र कर रहे हैं। यही है अलग अलग फील्ड के लोगों को जोड़ना। ये भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा जो भाग है, यही चल रहा है। हम सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। अयोध्या जा रहे राम मंदिर, कब जा रहे हैं? भाई भगवान आस्था का केंद्र है, हमारे राम हमारे आस्था का केंद्र हैं, और जब जब उनकी इच्छा होगी जाएंगे। आज हम सब लोग काशी में हैं, महादेव के यहाँ जाने में पूछा जाएगा कि हम कब जाएंगे। ये तो मोदी आते हैं तो बताया जाता है, सजाया जाता है, एक इवेंट होता है। हमारा वहीं इच्छा करिए, अब वहीं चल जाओ, अब वहीं जाके दर्शन कर रहे, हर हर महादेव कर ले, अब वहीं बाबा काल भैरव के चल जाओ। तो ये तो हमारे आस्था का केंद्र है भगवान राम। जब इच्छा होगी राहुल गांधी जी जरूर जाएंगे। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अभी ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बयान दिया कि कौन सा तोप उखाड़ लेंगे। इस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं उनके यात्राओं को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। हम सब लोग गांधी के विचार को मानने वाले लोग हैं। गांधी नहीं कहा रघुपति राघव राजा राम, तो जब उन्होंने पति तपावन सीता राम, तो ये तो हमारी सोच है, हमारी भावना, इस देश की हमारी मूल सोल है हमारा। उसको कोई बदल देगा? हम उस पर काम करने वाले लोग हैं। जिसको जो बोलना है बोले, अब जो बोलेगा वो खुद बोलते बोलते थक कर बैठ जाए। सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन का ऐलान जल्द हो सकता है, क्या एक नई रूपरेखा रहेगी? हमारी तैयारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हम 80 सीट की तैयारी अपनी कर रहे हैं। अब क्या रूपरेखा होगा, क्या होगा गठबंधन स्वरूप, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बता पाएगा। हम लोग अपनी तैयारी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक नेता, प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम 80 सीट की अपनी तैयारी। विश्वनाथ धाम को जाने वाली विश्वनाथ गली में सीवर का गंदा पानी बहने से दर्शनार्थी और क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम को जाने वाले विश्वनाथ गली में सीवर का पानी बह रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु गंदे पानी से होकर बाबा के दर्शन पूजन करने जाने को विवश हैं। वहीं स्थानीय लोगों को भी समस्या हो रही है। क्षेत्रीय नागरिकों ने समस्या पर रोष व्यक्त किया, अधिकारियों से शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की, चेताया कि यदि समस्या दूर नहीं हुई तो अफसरों का घेराव करेंगे। क्षेत्रीय नागरिक गणेश शंकर पांडे ने बताया कि दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग विश्वनाथ गली है। शंकराचार्य मंदिर व टेढ़ी नीम तिराहे के पास सीवर हर तीसरे दिन बहता रहता है। दर्शनार्थी गंदे पानी से होकर बाबा के दर्शन के लिए जाने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहां सीवर बह रहा है। बताया कि जहां से सीवर बह रहा है वहां से डेढ़सी पुल तक कोई सीवर लाइन नहीं डाली गई है। इसको लेकर स्मार्ट सिटी की कार्यदायी संस्था के इंजीनियर से बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि ये शाही नाला है, इसे छूने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। वीवीआईपी कभी भी इस गली में नहीं आते हैं, इस वजह से ये समस्या बनी रहती है। दुकानदार गोपाल अग्रवाल ने कहा कि यहाँ हमेशा सीवर बहता रहता है और इससे होकर यात्री आने जाने के लिए विवश हैं, इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। भैया ये दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग है विश्वनाथ गली, शंकराचार्य मंदिर और टेढ़ी नीम की त्रिमुहानी पर ये सीवर जो है हर तीसरे दिन बहता रहता है और दर्शनार्थी तीर्थयात्री सीवर के बहते हुए पानी में पैर रख कर मंदिर जाने के लिए मजबूर हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी, लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये सीवर हर तीसरे दिन बहता रहता है और जहाँ से ये सीवर बह रहा है
यहाँ से लेकर डेढ़सी पुल तक कोई सीवर लाइन नहीं डाली गई है। मैंने खुद जो स्मार्ट सिटी के कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी, उसके जो इंजीनियर थे इरशाद भाई, उनसे मैंने कहा तो बोले ये शाही नाला है और शाही नाला छूने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ से लेकर डेढ़सी पुल तक उन्होंने सीवर लाइन नहीं डाली है, जिसके चलते ये पानी सीवर का बहता रहता है और दर्शनार्थी सीवर के बहते हुए पानी से मंदिर जाने को भी बस है। और जब तक ये नई सीवर लाइन नहीं डाली जाएगी तब तक ये समस्या दिन प्रतिदिन बनी रहेगी। योगी जी का बनारस में महीने भर में 10 दौरा होता है, लेकिन इस गली में वो नहीं आते। वो ज्ञानवापी सीढ़ी पर उतरते हैं और गेट नंबर 4 से दर्शन करने चले जाते हैं। ये गली जो है पुरानी गली है, जिससे मंदिर को दर्शनार्थी जाते रहे, लेकिन इसमें कोई भी वीआईपी इस गली से नहीं जाता और न इस गली पर लोगों का ध्यान है। तो आप क्या करना चाहते हैं नगर आयुक्त से? नगर आयुक्त से हम यही कहना चाहेंगे कि स्मार्ट लाइट संस्था ने जो गलतियां की हैं उसमें सुधार करें और यहाँ से लेके शंकराचार्य मंदिर टर्नीनीप के नुक्कड़ से लेकर डेढ़सी पुल दशाश्वमेध रोड तक नई सीवर लाइन डाले। यही समस्या का समाधान है। नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? अब नहीं होगा तो क्षेत्रीय नागरिकों को लेके उस पर विचार किया जाएगा कि क्या करना है। चल के नगर आयुक्तों को घेरा जाएगा, उनको पकड़ के लाके इसी पे बैठाया जाएगा। हम लोग का तो इतिहास इसी टाइप का रहा है। हम लोग नगर आयुक्त हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, नहीं मानेंगे तो लाके इसी पे बैठाएंगे। डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित काशी जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 18 विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में 1 दिवसीय काशी जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काशी जोन के 18 विद्यालय के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें दौड़, ऊंची कूद सहित दर्जनों खेल का प्रदर्शन छात्रों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंधक अजीत सिंह यादव रहे। विशिष्ट अतिथि हरिवंश सिंह कोषाध्यक्ष प्रबंध समिति रहे। इस दौरान प्रोफेसर मीनू, खेल शिक्षक प्रवक्ता बचनू प्रसाद, विवेक कुमार और प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किस तरह का ये आयोजन चल रहा है विद्यालय? यह हमारे काशी जोन का आयोजन है। पूरे जिले जनपद को 10 जोन में बांटा गया है। उसमें हमारा काशी जोन डीएवी इसका ऑर्गेनाइजर है काशी जोन का। तो ये जोन की प्रतियोगिता आज संपन्न हो रहा है। तो इस जोन की प्रतियोगिता में जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे उनको जिला में जब जिला की रैली होगी तो उसमें प्रतिभाग हो जाकर के करेंगे। कौन से खेल आज बच्चे प्रदर्शन? आज जैसे 100 मीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जितनी है सब यहाँ होगी। 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, 3000 मीटर दौड़ और 5000 मीटर दौड़। इसके अलावा ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला प्रक्षेप, चक्र प्रक्षेप और गोला प्रक्षेप, इस इतने इवेंट होने हैं। कैसे उद्घाटन किए आज किस कार्यक्रम का? हमारे उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रबंधक जी ने मुख्य अतिथि थे, वहाँ यहाँ आज उद्घाटन उन्होंने किया। 9 बजे करीब उद्घाटन हुआ। इस खेल का शुभारंभ उन्होंने किया और तब से यह प्रतियोगिता चल रही है। लगभग दिन भर चलेगी। एक दिवसीय ही कार्यक्रम है क्या? हाँ, एक दिन में पूरा दिन भर में खत्म हो जाएगा। इसमें बच्चे पुरस्कृत भी किए बच्चे जो बच्चे फर्स्ट और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको जो है प्रमाण पत्र दे करके पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू आईआईटी में मॉडल यूएन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। Y20 निदेशालय के मार्गदर्शन में आईआईटी बीएचयू में 3 दिवसीय मॉडल यूएन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बने इंजीनियरिंग के छात्रों ने वैश्विक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी राय रखी। मुख्य अतिथि टेडेक्स वक्ता योगेश छाबरिया के व्याख्यान के बाद कई सत्रों में विश्वव्यापी मुद्दों पर विमर्श और तर्क वितर्क हुए। आईआईटी के छात्रों की तरफ से वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले मॉडल यूएस कॉन्फ्रेंस का ये 12वां संस्करण रहा। योगेश छाबरिया का आयोजन समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। प्रोफेसर सूर्यदेव यादव, छात्र संसद के सदस्य प्रणव सुरेश और वैभव सागर, सांस्कृतिक परिषद की महासचिव शालिनी सिहाग और महोत्सव समिति के संयोजक खुश गोयल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मुख्य अतिथि ने तनाव मुक्ति के सूत्रों के साथ जस्ट डू इट के आदर्श का वाक्य अर्थ समझाया। विभिन्न सत्रों में छात्रों के बीच वैश्विक मुद्दों पर कूटनीति, बहस और समस्या समाधान पर लंबा विमर्श चला। रूस, यूक्रेन, इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन के साथ ही जर्मन, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आदि देशों के मुद्दे बहस में शामिल हुए। भू राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति, परामर्श कौशल और वैश्विक सहयोग पर तकनीकी छात्रों ने खुलकर अपनी राय रखी। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा IIT BHU को, सब स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं पहली बार वाराणसी आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके, बहुत ही अच्छी जगह है और लोग बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है ये कार्यक्रम से सबसे पहले जो नौजवान है, जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप भी कुछ कर सकते हो। और आज जो इंटरनेट है, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर सोचो मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, तो वो आपकी सच्चाई है। ये जो कार्यक्रम है, इससे छात्रों को किस तरह की जानकारी मिलेगी और किस तरह इसके जीवन में फायदा होगा? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, सबसे पहले इनको एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग जगहों के लोग आ रहे हैं, उनसे उनको मिलने का मौका मिलेगा। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे कुछ सीखूँगा, आप मुझसे कुछ सीखोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप क्लास में बैठो, सिर्फ किताबें पढ़ो, उससे आपको उतना एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं आएगा। लेकिन आप जब बाहर जाओ, मिलो लोगों से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि हम सब एक हैं। आप चाहे भारत में हो, चाहे आप कहीं और हो, अगर हम सब सोचे कि हम सब एक हैं, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हम तरक्की कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी G20 का समिट हुआ और उसके बाद Y20 भी कराया गया, तो उन दोनों की अगर बात कर लीजिए तो इस प्रोग्राम को आप किस तरह हैं? G20 तो बहुत अच्छे से हुआ, दिल्ली में हुआ समिट जो था। और मेरा ये मानना है कि जब बहुत सारे देश साथ में आते हैं, कुछ फोकल पॉइंट्स है, जैसे आप टेररिज्म ले लो या आप ले लो इन्वायरमेंट ले लो, तो इन सब पे अगर नौजवान जो Y20 जो यूथ है अगर काम करे, अवेयर हो जाए। देखिए, कुछ 2 साल 3 साल 4 साल में ये जो नौजवान है कंपनियों में जाएंगे, तो फिर वो संदेशा जाएगा कि हमें सब साथ में मिलकर काम। सर, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इसका क्या मोटिव है और किस लिए इसको आया? बेसिकली जो ये MUN हमारा है, IIT BHU का, ये एक तरह से सिमुलेशन है। हमारा जो ओरिजिनल हमारा UN है ना, उसी का हम सिमुलेशन अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे हमारे बच्चे करते हैं। इसमें होता ये है कि हम लोग इस तरह की एबिलिटी इनकलकेट करते हैं, जिससे कि जियोपॉलिटिकल थिंग्स या हमारी जो है फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हो रही हैं, कैसे, ताकि बच्चों में वो समझ डेवलप हो पाए। एंड एक्चुअली दीज आर द पीपल ना, दे आर द फ्यूचर डिप्लोमेट्स, दे आर द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। यही जाके जो है आज हमारा भारत और दुनिया को कहीं ना कहीं किसी कोने में ये चीज़ों को संभालने वाले हैं। तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म एक इनको देते हैं जिससे इनमें इस तरह की विचार और इस तरह की विचारधारा का प्रवाह और ऐसा इनमें खूबियाँ डेवलप हों, जिसके वजह से ये आगे फ्यूचर्स की समस्याओं को जो है नहीं हमारे सिर्फ भारत लेवल पे, बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता इनमें डेवलप हो जाए। ये IIT BHU के ही स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अन्य नहीं, हमारे यहाँ बाहर से भी लोग डेलीगेट्स आते हैं। अभी हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आने वाले हैं जो लेक्चर देने वाले हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड योगेश छाबरिया। सो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और वो आके अपना आज भाषण देंगे। हमारे बच्चे और बाहर के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं। हम बाहर भी कोलैबोरेट करते हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बच्चे सीखते हैं कि बाहर के जो है दुनिया में कैसा चल रहा है, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, और उस हिसाब से जो है आगे ग्रोथ करते हैं। अभी आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है
बहुत ही इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अभी G20 Y20 हुआ था, हमारी टीम वहाँ गई थी जो है स्टूडेंट्स की जो है, और हमने वही, हमारा तो भाई कॉमन इंटरेस्ट है, एक पृथ्वी एक जलवायु, हमारा इन्वायरमेंट सेम है, तो हम सबको मिल के ऐसा कार्यक्रम करना है, ऐसा जागरूकता बढ़ानी है जिससे कि हम अपना कॉमन इंटरेस्ट सेव कर सकें जो है। और वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम एंड हम अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से सीख के निकलेंगे और इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 3 महीने की विविध कक्षाएं संचालित करने वाले बर्लिंगटन के छात्र को विदाई दी गई। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में बर्लिंगटन हाई स्कूल बर्लिंगटन मास यूएसए के छात्र लुकेश वशिष्ठ मिश्र पिछले 3 महीने से अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर असेंबलिंग, कंप्यूटर आर्ट एवं करियर काउंसलिंग की कक्षाएं संचालित कर रहे थे। इस दौरान वे हिंदी बोलना और प्रारंभिक योगाभ्यास तथा प्राणायाम के तरीकों को सीखा। विद्यालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में पत्रकारों से अपने अनुभव साझा करते हुए लुकेश वशिष्ठ मिश्र ने बताया कि भारतीय छात्रों में सीखने की अद्भुत ललक और अपार ऊर्जा है, बस उनको सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने भी यहाँ के छात्रों और शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। भारत और भारत में वाराणसी की बात ही अनोखी है। विद्यालय के निदेशक डॉ. सुमन कुमार मिश्र ने भी अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य वाराणसी के छात्रों को अमेरिकी छात्रों से और अमेरिकी छात्रों को वाराणसी के छात्रों से जोड़ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाना है। इस मौके पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य पी मधु, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य कृष्णावतार आदि लोग उपस्थित रहे। My name is Lukesh Vashisht Mishra. I'm the grandson of Suman Mishra, the president of the school, and I'm from Burlington High School, Massachusetts. And I was fortunate enough to get an opportunity of a lifetime, teaching English, learning Hindi, learning yoga, and being able to construct this computer with all these students. I don't know what else to say. I'm just very happy to be here. I'm so blessed to have my wonderful family who gave me this opportunity, like I said, and I just hope that this experience can help me get into wonderful jobs, careers, and into the college of my dreams. और हमने इस प्रोजेक्ट में कंप्यूटर इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स को कैसे असेंबल किया जाए यह सीखा। हमने ये सीखा कि कैसे सीपीयू, एसएसडी कार्ड, जीपीयू और सीपीयू में हीट सिंक जो होता है उसको कैसे असेंबल किया जाए ये सीखा। हमने इस प्रोजेक्ट के द्वारा कई नई चीज़ों का हमें ज्ञान हुआ और हमें ये पता चला कि हम कैसे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को असेंबल कर सकें। और हमने ये सीखा कि अगर हमने अमेरिकन इंग्लिश भी सीखा, हमें पता चला कि कैसे हम अपने एक्सेंट को वर्क कर सकते। वी हैड लर्न अबाउट हाउ टू असेंबल इंटरनल हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ PC. We had learned like where to put GPU, RAM, SSD card, Wi-Fi, and we had learned a lot about. We had learned a lot of new things. We got to learn about something American accents, and like we have learned about American English too. We had to we are blessed to learn all these things from Lukesh sir, and I am very grateful to learn all. दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में आगामी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रामनाथ चौधरी शोध संस्थान सुंदरपुर नरिया में सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। आशुतोष महाराज जी की शिष्या भास्कर भगवताचार्य साध्वी वैष्णवी भारती व्यासपीठ
पीठ पर सुशोभित होंगी। ये कथा समस्त जन कल्याण हेतु आयोजित की गई है। 4 अक्टूबर को कथा स्थल से एक विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसी श्रृंखला में 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे भूमि पूजन समारोह का कार्य सुनिश्चित किया गया है। ये जानकारी आशुतोष महाराज की शिष्या मीना अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सायं 4 बजे से 8 बजे तक रामनाथ चौधरी सोच संस्थान नरिया सुंदरपुर और वाराणसी में 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की 7वीं शिष्या विश्व विख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी प्रथम बार काशी पधारेंगे और व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के अध्यात्म धर्म इत्यादि के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। और कथाव्यासी प्रत्येक दिन कोई न कोई प्रसंग के माध्यम द्वारा सामाजिक गतिविधियों पर भी नज़र डालेंगे, चाहे वो भ्रूण हत्या की समस्या हो, चाहे दहेज प्रथा की समस्या हो, चाहे नशा मुक्ति की समस्या हो, चाहे युवाओं में कुसंस्कार का अत्यंत भाव इस प्रकार से जागृत हो रहा है, कुभाव जागृत हो रहा है, ये हो। इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के मुद्दे वो मंच के द्वारा जागृत करेंगे और मुद्दे उठाएंगे। और की व्यवस्था है कहाँ की? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त लोग आएंगे। विशेष करके मारवाड़ी समाज इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, कल भूमि पूजन का महोत्सव होगा वहाँ पर चौधरी लैन में, और साथ में 4 अक्टूबर को 10 बजे बहुत विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। और इस कलश यात्रा के माध्यम द्वारा सौभाग्यवती माताएं बहनें जो समाज को अध्यात्म का, धर्म का, हमारे भारतीय संस्कृति का परिचय बताएंगे अपने 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 पहनावे से, अपने कलश से। ये बहुत सुंदर संदेश आता है। कैसे समापन किया जाएगा इसका? देखिए, समापन तो जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम शुरू होगा, उसके बाद फिर 7 दिन कथा चलेगी, उसके बाद अंतिम दिन जैसे 10 तारीख को ये समापन और हवन यज्ञ के माध्यम द्वारा 11 तारीख को ये समापन होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के तर्पण, अर्पण व श्राद्ध कर्म के 15 दिवसीय पखवाड़े की हुई शुरुआत। काशी के गंगा घाटों और पिशाच मोचन कुंड पर लोगों ने पहुंचकर किया पिंडदान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के स्वच्छांजलि कार्यक्रम पर कसा तंज। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण की तस्वीर दिखाकर कहा, गांधी जी के प्रति ये कैसा भाव। विश्वनाथ धाम को जाने वाली विश्वनाथ गली में सीवर का गंदा पानी बहने से दर्शनार्थी व क्षेत्रीय लोग परेशान। और डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित काशी जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 18 विद्यालय के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।